बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल आमना व्लॉग्स। आई होप मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। इसी के साथ जो है हम अपना आज का व्लॉग जो है वो करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जितने भी जले हुए बर्तन हैं, जली हुई कढ़ाई है, जले हुए पतीले हैं, उन सबको साफ़ करने का सबसे आसान तरीका जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यूट्यूब पर पहली बार इससे आसान तरीका जो है वो आप लोगों के साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। ये जो मैं आपसे ट्रिक शेयर कर रही हूँ और ये ट्रिक जो है इससे आप लोगों के जितने भी जले हुए बर्तन हैं, चाहे कढ़ाई है, नॉन स्टिक कढ़ाई है, पैन है, पॉट्स हैं और उसके अलावा जितने भी जले हुए बर्तन हैं ना, उन सबको जो है वो आप लोग को बगैर मेहनत के शीशे की तरह जो है वो आपके बर्तन जो है वो साफ़ हो जाएंगे। तो ये जो है ना, इसको किस तरह जो है ना हम लोगों ने साफ़ करना है और कौन कौन सी चीज़ के अंदर ऐड करनी है जिससे हमारे बर्तन हैं ना ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही हमें जो है बर्तनों को रगड़ना पड़ेगा। बिना हाथ लगाए हमारे बर्तन जो है वो चांदी की तरह जो है वो चमक जाएंगे। तो ये ट्रिक कौन सी है, किस तरह इसको यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आप लोग मेरी कढ़ाई की हालत जो है वो देख सकते हैं। मेरी कढ़ाई जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, कढ़ाई बहुत ज़्यादा जो है वो जली हुई है। और ये जो है ना मेरे लोहे की कढ़ाई है और ये बहुत ज़्यादा जो है पुरानी कढ़ाई है। और ये जो है मेरे दादों ने जो मेरी मदर को जो है दी थी और इस कढ़ाई को तकरीबन 30 से 35 साल जो है वो हो चुके हैं। तो कढ़ाई की हालत आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कढ़ाई को, इस जली हुई कढ़ाई को हम लोग किस तरह साफ़ करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ जो इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक हो गया जी। तो अगर आप एक कढ़ाई या बर्तन कोई भी अगर इस तरह के बर्तन आप लोग के बहुत ज़्यादा जले हुए हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जो है आप लोग को लेना है 1 टेबलस्पून भर कर आप लोग को लेना है मीठा सोडा। ये वही मीठा सोडा है जो हम अपने खानों वगैरह में है यूज़ करते हैं, ठीक हो गया जी। नंबर 2 पे हमें चाहिए वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका, जो हम अब लोग चाइनीज़ खाना वगैरह में यूज़ करते हैं ना वाइट विनीगर, ये वही वाइट विनीगर है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप लोग को 2 टेबलस्पून भरकर वाइट विनीगर जो है वो आप लोगों ने यूज़ कर लेना है, ठीक हो गया। जिस तरह आप लोग यूज़ करते हैं वैसे आप लोग यूज़ कर लें। जब आप यूज़ करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर एक फोम सी बनना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने मीठा सोडा जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो ये अपना काम जो है करना स्टार्ट हो गया है, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पर हम लोग को तीसरी चीज़ जो हम लोग को यूज़ करनी है ना, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं वो यूज़ की हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है मीठा सोडा यूज़ किया है, हम लोगों ने वाइट विनीगर जो है वो यूज़ किया है। और अब यहाँ पर मैं जो है वो सरफ़ यूज़ कर रही हूँ। सरफ़ वही जो हम लोग जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं ना, ये वही सरफ़ है। तो यहाँ पर आप लोग 1 टेबलस्पून कोई भी जो आप लोग सरफ़ यूज़ करते हैं आप लोगों ने वो सरफ़ यूज़ कर लेना है, ठीक हो गया जी। और अब इसके अंदर जो है ना हम लोग जो है पानी शामिल कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग के बर्तन बहुत ज़्यादा जले हुए हैं तो आप लोग इस पॉइंट पर 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है जहाँ तक हमारा बर्तन जला हुआ है ना, हम लोगों ने उसके अंदर उतना ही पानी शामिल करना है, ठीक हो गया जी। यहाँ पर पानी जो है वो मैंने शामिल कर लिया है। अब आप सब चीज़ों को एक बार अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। मिक्स करके आप जो है इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। और जब आप चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो आप लोग इसके अंदर अच्छी तरह से जो है बॉयल आना जो है वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी तरह बॉयल जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। और आप यहाँ पर अगर देखें तो पानी का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। बर्तन के नीचे जितना भी जला हुआ पान था ना, वो सारा का सारा जो है ना वो उबल कर जो है खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। आप लोग कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग चम्मच में देख सकते हैं कढ़ाई के नीचे जितना भी जला हुआ पार्ट था ना, वो सारा का सारा जो है वो ऊपर आ गया है। तो आप लोगों ने देखा, ना ही हम लोग को मेहनत करनी पड़ी, ना ही हम लोग को जो है कोई हमारे हाथ वगैरह ख़राब हुए, ना ही हमारी एफ़र्ट लगी। बस 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग जितने भी जले हुए बर्तन हैं, कढ़ाई है, पॉट्स हैं, पैन है, जितने बड़े पतीले हैं, देगची है, वो सब जो है वो मिनटों में जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी और आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बचेगा। ना ही आप लोग को बाज़ार से कोई महंगे महंगे क्लीनर खरीदने पड़ेंगे, कुछ भी आप लोग ऐसा खरीदना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है इस पानी को बॉयल होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो हो चुके हैं। और यहाँ पर कढ़ाई जितनी भी जली हुई थी ना, वो सारा जलापन इसके अंदर आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं पानी का कलर कितना ज़्यादा जो है वो गंदा हो चुका है। जितना भी जला हुआ था ना हमारी कढ़ाई, उसका सारा कलर जो है इसके ऊपर जो है वो आ चुका है। अभी यहाँ पर फ्लेम हमने कर दिया है बंद और इसको बहुत ध्यान से आप लोगों ने इसको पानी जो है वो आप लोगों ने गिरा देना है, ठीक हो गया जी। अब कढ़ाई के नीचे जो हमारा थोड़ा थोड़ा पार्ट रह गया है वो बहुत ज़्यादा नरम हुआ है, उसको जैसे ही आप लोग किसी चीज़ की मदद से साफ़ करेंगे फ़ौरन से साफ़ हो जाएगा। आपको रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी जो है वो नहीं पड़ेगी। बेसन में एक बार ठंडा पानी ज़रूर गिरा दीजिए करें। उससे क्या होगा, हमारे जो पाइप है ना वो पिघलेंगे नहीं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी आप लोग यूज़ करें तो उससे जो हमारी जो पाइप है ना सिंक के, वो पिघलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ठंडा पानी आप लोग डाल दिया करें, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आप लोग कढ़ाई के जो बाकी जो पार्ट लगा हुआ देख रहे हैं जला हुआ, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है। आप लोग
कोई भी ज़्यादा ज़ोर वगैरह रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने ऐसे तारों वाली कूची जो है वो आप लोगों ने ले लेनी है। ठीक है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप लोग स्क्वायर ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से आप लोगों ने इसको जस्ट हल्का सा आप लोगों ने हिलाना है और जितना भी जला हुआ पार्ट इसके नीचे लगा होगा ना वो ईजिली जो है वो रिमूव हो जाएगा। आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ना ही आपके नाखून टूटेंगे, ना ही आपके नाखून ख़राब होंगे, ना ही आपके हाथ ख़राब होंगे, ना ही आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कढ़ाई आप लोग देख सकते हैं, अभी तक मैं इसमें साबुन जो है वो नहीं लगाया और माशाल्लाह कढ़ाई आप लोग मेरी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी शीशे की तरह ये कढ़ाई जो है हो गई है। अच्छा, इस कढ़ाई का जो कलर है ना वो नेचुरल ब्लैक था। ठीक है, और इस कढ़ाई को ये कढ़ाई बहुत पुरानी, इसको 30-35 साल जो है वो हो चुके हैं। और अगर उसको हम बैक से देखें तो बैक से इसका कलर जो है प्योर ब्लैक इसका कलर है। ठीक है, और अंदर से जो ना ये इस तरह से जब मैं सारी साफ जो है इसको कर दी है और उसकी शाइन चेक करें, इसकी शाइन कितनी ज़बरदस्त शाइन आ रही है। और कढ़ाई जो मेरी जो बहुत जली हुई थी वो सारे के सारी साफ सुथरी हो चुकी है। तो आई होप आप सबको जो है मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप सबको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी और आज का व्लॉग जो है आप सबको बहुत अच्छा लगा तो जल्दी से आमना व्लॉग्स चैनल को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोग के साथ मेरी छोटी सी ट्रिक जो है आप लोगों के साथ शेयर की है। जितनी भी मेरी बहनें हैं जो बहुत परेशान रहती हैं कि हमारे बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा जले हुए हैं, इनको हम किस तरह साफ़ करें। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है हम लोग का वेस्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक आप लोगों ने फॉलो करनी है और आप लोग का बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। और आप लोग इस तरह अपने जितने भी जले हुए बर्तन हैं आप उन सबको शीशे की तरह जो है वो साफ़ कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आमना व्लॉग्स चैनल को प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आमना व्लॉग्स चैनल को बहुत सारा जो है वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और की जो है वो भी हेल्प हो सके। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अगर हमको ध्यान में रखेंगे तो आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा और आपका बहुत सारा वक्त जो है वो भी बच जाएगा। अपनी बहन को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।